हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन। पेपर का कोड BCC02 2022-24 का ये पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं, यानी कि आपकी परीक्षा 2023 में कंडक्ट कराई गई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैंने काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन के 2023 वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, सेशन था 22-24 का, पेपर नंबर आपका ये 2 है। 80 में अगर आप 36 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है, 3 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना था। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाओगे, सेक्शन A की बात करते हैं। 10 चौके 40 नंबर, यानी कि 10 4 R 40 स्कोर यहाँ से आप कर सकते थे। और आपको जो है बड़े में आंसर लिखना था। बड़े में कहने का मतलब है कि आपको लंबा लंबा आंसर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत थी, तभी आपको स्कोर मिलता। पहला सवाल, डिस्कस द एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन द इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में वंचित वर्गों की शिक्षा की विवेचना करें। उनके बारे में बताएं कि उनको शिक्षा ग्रहण करने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह के समस्याओं से उन्हें जो है जूझना पड़ रहा है, ये आपको बताना था। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RMSA एंड इट्स इफेक्ट। यहाँ पे बोला गया है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन और उसके प्रभाव का वर्णन आपको करना है, कि किस तरह से जो है इसका आप क्रियान्वयन करेंगे, ये आपको बताना था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्राइम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑन एजुकेशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए, शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के प्रभाव की व्याख्या करें। सवाल नंबर 4, फोकस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म, हाउ इट इज यूजफुल फॉर आर प्रेजेंट इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए यह किस प्रकार उपयोगी है, इसके बारे में बात कीजिए। अगला सवाल, डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ अ कोठारी कमीशन 1964-66 विद रिगार्ड्स टू इट्स सेकेंडरी फील्ड। यानी कि माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग द्वारा दी गई संतुतियों का उल्लेख करें। छठवां सवाल, मेंशन द चेंजेस इंट्रोड्यूस इन रिवाइज्ड NPE 1992। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख करें। सेक्शन B 4-5-20 नंबर, सभी सवालों का जवाब देना है। पहला सवाल, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बात कीजिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अ करिकुलम फ्रॉम द नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि शिक्षा में प्रकृतिवाद के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम के स्वरूप की व्याख्या करें। सवाल नंबर 4, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण के बारे में बात कीजिए। चौथा सवाल, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ RTE, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में जो है इसे बनाया गया था। 2010 1 अप्रैल को इसे लागू किया गया था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव की विवेचना करें। सेक्शन C की बात करेंगे। 10 दूनी 20 नंबर, 10 to R 20 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ RMSA। रिपीटेड सवाल है, 2024 में भी ये पूछा गया था। RMSA का पूरा नाम बताएं तो मैं भी आपको बताऊं। क्वेश्चन को ना प्लीज बहुत गौर से देखिएगा, कई बार ना आंसर आपको छुपा हुआ मिलेगा लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाओगे, फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पे देखिए, फुल फॉर्म है RMSA पूछा गया, हिंदी में पढ़ो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसका आप लिख पाओगे ना आंसर? यहाँ से सवाल था एक, देखो आंसर छुपा हुआ था, आपको ढूंढने की जरूरत थी।
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ अ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद का प्रतिपादक कौन था? जॉन डुई, याद रखिएगा इनका नाम जॉन डुई। इन्होंने जो है लर्निंग बाय डूइंग को बहुत प्रमोट किया, यानी कि आपको करके सीखना है। अगला सवाल, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन इज फंडामेंटल राइट, ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू है, ये सत्य है। बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मूल अधिकार है। राइट एनी टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा से संबंधित किन्हीं दो समस्याओं को लिखिए। अब देखिए, महिला से संबंधित जो समस्याएं हैं वो पहली समस्या ये है कि गरीबी और आर्थिक संसाधन की कमी का सामना उनको करना पड़ता है। महिला शिक्षा से रिलेटेड ये सवाल है। अगला है सामाजिक रूढ़िवादिता यानी कि बायसनेस, कंजर्वेटिव थॉट, और कई बार बाल विवाह इनका करा दिया जाता है। इस वजह से जो है आपको ये समस्या देखने को मिलेगी महिलाओं के संदर्भ में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल इनइक्वालिटी, शैक्षिक असमानता से आप क्या समझते हैं? अगला है राइट द नेम ऑफ अ फंडामेंटल राइट फॉर इंडियन पीपल, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों को लिखिए। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ फिलोसफी, परंपरागत दर्शन की विभिन्न शाखाएं क्या है? अगला सवाल, राइट द नेम ऑफ अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वंचित समूहों के नाम को लिखिए। आखिरी सवाल, राइट एनी टू प्रॉब्लम ऑफ अ बेसिक एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा की दो समस्याओं को बताएं। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन कौन टाइप कर रहा है, कौन सा सस्ता वाला नशा कर रहा है? बेसिक एजुकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा लिखा हुआ है। जो दोनों लैंग्वेज जानता है वो तो मर जाएगा यहाँ पर। तो बेसिक एजुकेशन को आप बुनियादी शिक्षा लिखोगे ना, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, आप इंग्लिश वाले तो है बुनियादी आप प्राथमिक शिक्षा के लिए लिखिएगा हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले बेसिक एजुकेशन जो कि गांधी जी ने दिया था उसके ऊपर आपको लिखना था, ठीक है। आपकी जो भी आप जिस लैंग्वेज में समझ पा रहे हो, जिस लैंग्वेज में आंसर कर रहे हो वही करिएगा आप। तो ये था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।